हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी सवाल स्पोर्ट्स करंट अफेयर यानी खेल जगत से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मैंने 60 सवाल कलेक्ट किया है। कितने क्वेश्चन में से? लगभग 3,500 क्वेश्चन में से, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और उन सभी का पीडीएफ दोस्तों जीके क्रेज एप्लीकेशन में है। 28 दिसंबर से 15 मार्च तक सभी शिफ्ट का पूरे 40 क्वेश्चन सब दोस्तों फ्री में मिल रहा है हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में। जरूर डाउनलोड कर लीजिए अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो वहीं से मैंने ये सभी को कलेक्ट किया है। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है या अगर आप ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों हर क्वेश्चन से मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और इसी पीडीएफ में ही मैंने लगभग 150 सवाल 150 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ स्पोर्ट्स करंट अफेयर से ऐड कर दिया है। तो इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ था, किस देश में हुआ था, ये सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर हुआ दोस्तों रसिया में हुआ था। ओके, तो रसिया इसका सही आंसर होगा। और ये सवाल दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में लगभग 3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच कौन है। ये सवाल भी 3 बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर होगा इगोर स्टिमाक। तो चलिए दोस्तों अब फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लोगो देख सकते हैं 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो कि रसिया में हुआ था। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि चैंपियंस कौन बना था इसमें। विनर बना था फ्रांस, जो कि इसका दूसरा टाइटल है। और रनर्स अप यानी फाइनल में कौन हारा था? क्रोएशिया देश। और थर्ड प्लेस में कौन था? बेल्जियम। फोर्थ प्लेस में इंग्लैंड। ओके, और ये भी याद रखिए कि जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला था? बेस्ट यंग प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर, फेयर प्ले अवार्ड, सब कुछ दोस्तों इसी पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा। और भी कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। ये भी पूछा गया है एनटीपीसी एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन अभी डिटेल्स में जान लेते हैं। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप वो कहाँ पे होने वाला है? कतार में होने वाला है। ओके, याद रखिए कतार में होने वाला है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट। और इसी ही पीडीएफ में आप देख सकते हैं एशियन गेम्स के बारे में भी डिटेल्स है। और कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, उसके बाद मलेशियन ओपन, सब कुछ दोस्तों इसी पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 2026 में समर ओलंपिक यानी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में होंगे, ये सवाल पूछा गया था। ये फ्रांस में होंगे। याद रखिए कई बार ये भी रिपीट हुआ है। और 2028 में समर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया एंड यूनाइटेड स्टेट में होने वाला है। 2022 का विंटर ओलंपिक बीजिंग का चाइना में होने वाला है। 2018 का विंटर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? साउथ कोरिया का प्योंगयांग में हुआ था। 2020 का समर ओलंपिक, ये 2020 का जो समर ओलंपिक ये जापान में होने वाला था लेकिन पैंडेमिक के वजह से नहीं हो पाया। ये 8 अगस्त 2021 में होने वाला है, याद रखिए। तो अगला सवाल देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण। इसका भी मैं डिटेल्स में बता देता हूँ, इसी ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो पहला एडिशन 2018 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसमें कितने खेल शामिल थे? 16 खेल शामिल थे। टोटल 16 स्पोर्ट्स थे। और जिसमें फर्स्ट पोजीशन में कौन आया था? हरियाणा, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड में दिल्ली आया था। ओके, देखिए दिल्ली तीनों एडिशन में थर्ड में ही आया है। और 2019 में इसका जो दूसरा एडिशन हुआ था महाराष्ट्र का पुणे में हुआ था। 2020 में इसका तीसरा एडिशन असम का गुवाहाटी में हुआ। 2021 में कहाँ पे हुआ? हरियाणा में हुआ, याद रखिए। और पहला पोजीशन में कौन आया था यहाँ पे लिस्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आईपीएल 2020 ये कौन सा संस्करण था? ये सवाल 2 या 3 बार पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये 13वां संस्करण था, याद रखिए। और आईपीएल से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं सब कुछ हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन्स डबल्स का खिताब कौन जीता था? तो ये सवाल पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा तेमिया बाबोस क्रिस्टिना म्लादेनोविक। ओके, नाम को याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। 2019 का कोपा अमेरिका कप इसका विजेता टीम कौन हुआ? सही आंसर होगा ब्राज़ील, याद रखिए। और रनर्स अप कौन रहा? पेरू देश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2019-20 का जो यूएफए चैंपियन लीग हुआ था इसका विजेता कौन हुआ? इसका विजेता हुआ दोस्तों पुर्तगाल का लिस्बन, याद रखिए लिस्बन टीम।
नेक्स्ट सवाल है, पहली बार विश्व कप में ओवर को कम करके 50 ओवर में किस वर्ष पहली बार खेला गया? यह सवाल पूछा गया था दोस्तों। पहले 60 ओवर का मैच होता था। जो वनडे मैच क्रिकेट का आप देखते हैं तो वो पहले 60 ओवर का होता था। वो पहली बार 50 ओवर का कब खेला गया? 1987 में खेला गया, और पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हु इज द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन 2020? यानी फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? सी आंसर होगा नाओमी ओसाका। ओके, और किस देश से है ये जापान का एक फेमस टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए वही सवाल को घुमा करके पूछ लिया है, नई दिल्ली से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2020 का एटीपी अवार्ड किसे दिया गया? यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिए 2020 में नोवाक जोकोविक को और 2019 में राफेल नाडाल को। क्या मुझे आप बता सकते हैं नोवाक जोकोविक एंड राफेल नाडाल ये किस किस देश के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग दे पाते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, 2020 का यूएस ओपन में डोमिनिक थीम ने किसको पराजित किया था? ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों जर्मनी का अलेक्जेंडर वेरेव को पराजित किया था। तो याद रखिए। और डोमिनिक थीम किस देश के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रिया देश की। अगला सवाल है, 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर होगा गौरव सोलंकी। ओके, जो कि आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट सवाल है, किस स्वीडिश टेनिस प्लेयर ने 5 बार लगातार ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीता है? 5 बार लगातार यूएस ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट टेनिस का ग्रैंड स्लैम है जीता है कौन 5 बार? रोजर फेडरर इसका सही आंसर होगा। और कब से कब तक? 2004 से 2008 तक लगातार। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक फ्रेंच ओपन विजेता कौन है? ये सवाल भी पूछा गया था, वो भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राफेल नाडाल, जो कि 13 बार जीते हैं। ओके, फ्रेंच ओपन। और मोस्ट डबल टाइटल कौन जीता है? ये भी याद रखिए, रॉय एमरसन। और अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविक। याद रखिए दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। और भी बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने और एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, क्विज क्रैच। इसमें सिर्फ क्विज ही हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट ही हैं। ये सिर्फ आपके ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बनाया गया है। पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे आपके पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सभी का अलग से हमने कर दिया है। सभी को टॉपिक वाइज इस एप्लीकेशन में हमने डाल दिया है। गेम की तरह यहाँ पे आप खेल करके सभी को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं हमारे क्विज क्रैच एप्लीकेशन तो तुरंत ही कर लीजिए। 50% क्वेश्चन यहाँ पर आपको 50% क्वेश्चन यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा, और 50% के लिए आपको पैकेज लेना पड़ेगा 9 रुपया या 49 रुपया का। अगर आप सोते सोते बैठे घूमते घूमते अगर पढ़ाई करना चाहते हैं मज़े से, तो क्विज क्रैच एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों अगला सवाल है, 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? यानी महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सोफिया केनिन। याद रखिए 2003 में जो IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स ये जो हुआ था, इसमें कौन सा भारतीय मेडल विजेता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनु बॉबी जॉर्ज। और इनको कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल। और IAAF इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2019 का ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर का एयर राइफल में गोल्ड मेडल कौन जीता था? यहाँ पे कब लिखना भूल गया हूँ। तो इसका सही आंसर होगा अपूर्वी चांडे। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों मैरी कॉम। याद रखिए मैरी कॉम, इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। नेक्स्ट सवाल है, नवंबर 2020 तक फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 कौन सा टीम है? तो सही आंसर होगा बेल्जियम। और दूसरे स्थान पर कौन है? फ्रांस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला स्विमर कौन है? ओके, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला तैराक कौन है? सही आंसर होगा माइकल फेल्प्स। काफ़ी आसान सवाल है। इनको टोटल 23 गोल्ड मेडल मिले हैं
3 सिल्वर मेडल मिले हैं, 2 ब्रोंज मेडल मिले हैं। टोटल मिला करके 28 मेडल इनको मिले हैं ओलंपिक में सिर्फ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आईपीएल 2020 में पर्पल कैप। अब दोस्तों जो सवाल सब हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ आईपीएल से, और यही सवाल सब पूछे गए थे, और आईपीएल का पूरा क्वेश्चन आंसर का लिस्ट हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। तो सवाल जो सब पूछे गए थे देखते हैं। आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसे मिला था? ये सवाल 3 बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हुआ दोस्तों कागिसो रबाडा को मिला है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इसीलिए मिला है। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? केएल राहुल को, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसको मिला है? कागिसो रबाडा को। नेक्स्ट सवाल है, आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद का कैप्टन डेविड वार्नर। ओके, सनराइजर हैदराबाद का कैप्टन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2019 का फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप कौन जीता है? कौन सा देश जीता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका सही आंसर होगा। और फाइनल में पराजित कौन रहा, यानी रनर्स अप कौन रहा? नीदरलैंड। और ये जो 2019 का फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और ये भी याद रखिए 2018 का वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता था? नीदरलैंड। ये भी सवाल पूछा गया था एनडीपीसी एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 2023 का एशियाई फुटबॉल कप ये कहाँ पर होगा? ये सवाल पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चाइना में होगा। नेक्स्ट सवाल है, अप्रैल 2019 में मीना कुमारी मेसनाम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सही आंसर होगा बॉक्सिंग में। तो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो हुआ था जर्मनी में, उसने जीता था। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अक्टूबर 2020 तक हमारे भारत के खेल मंत्री कौन थे? सही आंसर होगा किरण रिजिजू। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मणिपुर की किस वेट लिफ्टर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 का से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए सही आंसर होगा साइखम मीराबाई चानू। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता तीसरा क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली सही आंसर होगा। तो अगला सवाल है दोस्तों, 2020 का पद्म भूषण खेल क्षेत्र में किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। क्या मुझे आप बता सकते हैं पीवी सिंधु किस राज्य के खिलाड़ी हैं? ये भी सवाल पूछा गया था, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिसंबर 2020 तक भारतीय नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कोच कौन थे? सही आंसर होगा ग्राहम रीड। ये हॉकी टीम के जो इंडिया का नेशनल हॉकी टीम है उसके कोच हैं ग्राहम रीड, याद रखिए। और कैप्टन कौन है हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इगोर स्टीमक। और कप्तान कौन है? सुनील छेत्री, याद रखिए। और इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसके कोच कौन है? रवि शास्त्री। नेक्स्ट सवाल है, 2019 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे दिया गया? सही आंसर हुआ दोस्तों बेन स्टोक्स को। ओके, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। चैंपियन कौन बना? इंग्लैंड बना। किसको हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके। और दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला? ये भी आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। केन विलियमसन को मिला 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। और केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन हैं। और अगर सवाल पूछा जाए 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? रोहित शर्मा ने। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये अवार्ड के लिए किसे चुना गया? सही आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बीसीसीआई एनुअल अवार्ड से सवाल पूछा गया है कि पोली उमरिगर अवार्ड से किसे दिया गया दोस्तों? जसप्रीत बुमराह को। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फीमेल अवार्ड किसे दिया गया? पूनम यादव को। ओके दोस्तों, ये 2 सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट सवाल है, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में होगा? ये सवाल पूछा गया था। ये भारत में होने वाला है 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला? स्टीव स्मिथ को मिला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? तो देखिए वही सवाल रिपीट हो गया, मैं जो बता रहा था आपको। केन विलियमसन इसका सही आंसर होगा, जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। अगला सवाल है,
समर पारा ओलंपिक 2021 कहाँ पर होने वाला है? जापान का टोक्यो में होने वाला है। और ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ पर होंगे? सही आंसर होगा चाइना का बीजिंग में होगा। और भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों यानी जो एशियन गेम का होस्ट किया है यानी आयोजित किया है? 2 बार। कब कब किया है? देखिए 1951 में जो कि प्रथम एशियाई गेम था, और दूसरी बार 1982 में। और ये भी याद रखिए 2022 का एशियन गेम कहाँ पे होने वाला है? चाइना में होने वाला है। 2026 का एशियन गेम कहाँ पे होने वाला है? जापान में होने वाला है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2019 का स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? किस देश में आयोजित हुआ था? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। किस सिटी में हुआ था? अबू धाबी में। नेक्स्ट सवाल है 2018 का एशियन गेम्स में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता? सही आंसर होगा दोस्तों चाइना में, चाइना ने जीता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है 2018 में जो एशियन गेम हुआ था, जो एशियाई खेल हुआ था, उसमें शूटिंग का 25 मीटर पिस्टल का कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो इसका जो सही आंसर होगा रानी सन्नाबोत, शायद ये रानी होगा। तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। और 2018 का एशियन गेम कहाँ पे हुआ था? ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। सही आंसर होगा जकार्ता में। नेक्स्ट सवाल है, वही सवाल बार बार रिपीट हुआ है। देखिए एशियन गेम 2018 में सबसे अधिक मेडल किसे मिला? चाइना में, चाइना को मिला। अगला सवाल है 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता? सही आंसर होगा गौरव सोलंकी। 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? देखिए वही सवाल को ही 2018 का कॉमनवेल्थ गेम को 21वें राष्ट्रमंडल खेल यहाँ पे बताया है और फिर से पूछ लिया है। सही आंसर होगा दोस्तों क्वींसलैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड में हुआ था। दोस्तों अगला सवाल है 86 रणजी ट्रॉफी विजेता टीम कौन सा टीम है? सही आंसर होगा सौराष्ट्र। लेकिन दोस्तों सवाल जो पूछा गया है किस तरह से पूछा गया है, देखिए 86 सीजन जो रणजी ट्रॉफी का था। तो दोस्तों आपको संस्करण भी याद रखना है कि किस साल कौन सा संस्करण खेला गया। तो ये जो है 2019-20 का संस्करण को 86 कहते हैं। तो सौराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। और उप विजेता कौन रहा? बंगाल टीम। तो अगला सवाल है 2019 का स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? सही आंसर होगा जूड ट्रम्प। और पूरा लिस्ट है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें कौन सा भारतीय खिलाड़ी नहीं खेला था? तो सही आंसर होगा युवराज सिंह। युवराज सिंह नहीं खेले थे। नेक्स्ट सवाल है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ था? लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम में हुआ था। 14 जुलाई 2019 को हुआ था। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 2016 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये आखिरी सवाल था और यहाँ पे सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। मैं लगभग 200 के आसपास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, जहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा 2020 का अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला था, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड किस किस को मिला था। ये सारे के सारे अवार्ड खेल से संबंधित हैं। ध्यानचंद अवार्ड और क्रिकेट के जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड हैं ये सब दोस्तों इसी पीडीएफ में है। और आईपीएल से जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके दोस्तों, सब कुछ हमारा पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जीके क्रच एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ पे इसका पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 5 रुपया में मिल जाएगा। बस दोस्तों एक बार ही पेमेंट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको बार बार अपडेट मिलता रहेगा। हर रोज़ दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे। बस ये टॉपिक ही नहीं, और जितने भी टॉपिक हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए वो सारे टॉपिक एक साथ आपको मिल जाएंगे इसी सेक्शन में ही। तो ज़रूर जाइए, हमारा जीके क्रच एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और साथ साथ हमारा क्विज क्रच एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ मोबाइल से ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।